राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ हो। आज कलयुग में समय का कुछ नहीं पता, इसलिए ही तो जीवन को क्षणभंगुर कहते हैं। अभी है, अभी नहीं। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे किए शुभ कर्म ही हमें सदगति तक पहुंचाते हैं और उसमें एकादशी बहुत ही अधिक पुण्य देने वाली मानी गई है। एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है, जो इस लोक में मन की इच्छा पूरी करने वाला और परलोक में मोक्ष देने वाला है। आज इस वीडियो में आपको माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, जिसे धैमी या भौमी एकादशी भी कहते हैं, की व्रत कथा सुनाती हूँ। बहुत ही फलकारी, पावन, पवित्र एकादशी है। इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाली महापुण्यदायी एकादशी। अगर इसका व्रत ना कर सको तब भी ये कथा सुनकर पूजा जरूर करना, उसी का बहुत उत्तम फल मिलेगा। इस कथा को सुनने मात्र से इस जन्म के पापों का नाश होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब आपको जया एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही पावन, पवित्र और फलकारी है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास महत्तम के कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थी। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी में कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे।
स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देही छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कर्म कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जया एकादशी व्रत की कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है, भगवान की कृपा और एकादशी से हम बड़े बड़े पापों से मुक्ति पा सकते हैं। और साथ ही हमें हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि संगीत की देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। वो एक साधना है, एक विद्या है, उसमें पवित्रता बहुत ज़रूरी है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन हमारे पूजनीय उपस्थित हों, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों, अपने बड़ों, अपने वंदनियों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घर और नरक का भागी होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। साथ ही ये भी याद रखें, कलयुग केवल नाम आधार, नाम जाप करके ही हमें इस नरक से, इस जीवन से मुक्ति मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको हर बार की तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।